नमस्कार प्यारे साथियों। गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। इसमें आपको श्लोक 8 से और श्लोक 27 तक के भाव सुनने को मिलेंगे। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। योगी शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को संदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के साथ विशिष्ट माने जाते हैं। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुसा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। योगी को उस स्थान पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थित करते हुए साधना करनी चाहिए। उसके शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए आंखों को बिना हिलाए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इस प्रकार शांत, भय रहित एवं अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से हमेशा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझ में स्थित होकर परम शांति पाता है। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रित रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों और लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्य को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास में स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विपथ नहीं होता। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता है। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में माना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से युक्त होकर पालन करना चाहिए। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाता है और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। जब और जहां भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती हैं एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान से के साथ जोड़कर देखता है, उसे लौकिक आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी श्लोक के साथ इस भाग का वीडियो यहीं पर समाप्त है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।